जय हिंद प्यारे साथियों, धारवी कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ हो रहे, मस्त होंगे। तो आज की नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए थॉट्स के साथ। तो आज का थॉट्स क्या है साथियों? यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया को कैसा बना आशियाना, बोले तिनका तिनका सा उठाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब चिड़िया तिनका तिनका उठाकर घोंसला बना सकते हैं तो अपन सफलता क्यों नहीं ले सकते? तो सभी स्टूडेंट्स दिल और जान से अपनी मेहनतें करते रहिए। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले कौन है गवर्नर जनरल? भाई इससे पहले अगर पूछ ले बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले ओनली गवर्नर पूछ ले तो क्या बताना आपको भाई? लॉर्ड करलायू बताना है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको कब बनाए गए? 1973, 1773 में। आगे देखो, गोदावरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। महाराष्ट्र के नासिक जिले से। नासिक जिले में भी कहां से होता है भाई? तरियमकेश्वर। तरियमकेश्वर की पहाड़ियों से। और ये भारत में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बहती हुई कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो किस राज्य से उत्पन्न होती है? महाराष्ट्र से होती है। आगे देखो, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल, राम विचार नेताम। तो कौन है? विष्णुदेव साय। कौन से हैं? चौथे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। किसकी जगह इन्होंने पद ग्रहण किया है? भूपेश बघेल की जगह किया है। और कब किया है इन्होंने? 13 दिसंबर 2023 को। आगे देखो, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा किस नदी के ऊपर बसा शहर है भाई? यह है यमुना नदी के ऊपर बसा शहर है। यमुना नदी के ऊपर अन्य बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। तो आगे देखो साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो आईओसी, राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है भाई? पीटी उषा है। और राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को बोलते क्या है? आईओसी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या कमेटी। इसको आईओसी भी बोला जाता है, आईओए भी बोला जाता है। तो इंडियन ओलंपिक कमेटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब हुई भाई? 1927 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जेआरडी टाटा थे पहले अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन थे? जेआरडी टाटा। और इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, जो भारत की वर्तमान अध्यक्ष भी है और पहली महिला अध्यक्ष भी है। आगे देखो, करवा चौथ पर किस देवी की पूजा की जाती है भाई? करवा चौथ पे किस देवी की पूजा की जाती है? मां पार्वती की पूजा की जाती है। इसको मां गौरी के नाम से भी जाना जाता है, मां गौरी। भाई लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार पे की जाती है? दीपावली पे। और मां सरस्वती की पूजा कब की जाती है? हर साल माघ महीने के, हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, बसंत पंचमी को मां सरस्वती की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। हर साल माघ महीना, माघ महीने के
शुक्ल पक्ष की पंचमी को। माँ दुर्गा की पूजा कब की जाती है? नवरात्रों में की जाती है। आगे देखो, भारत के पहले कानूनन मंत्री कौन थे? पहले कानूनन मंत्री कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वर्तमान भारत के कानूनन मंत्री कौन हैं? वर्तमान भारत के कानूनन मंत्री ये हैं अर्जुन राम मेघवाल। इनको कानूनन मंत्री या क्या बोला जाता है? विधि या न्याय मंत्री बोला जाता है। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य भाई अगले इससे पिछले वाले सेट में बताए थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी। सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र। थर्ड पे कौन है? बिहार। फोर्थ पे वेस्ट बंगाल। और फिफ्थ पे कौन सा राज्य बताया था भाई? मध्य प्रदेश बताया था। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य होगा? सेकंड पे कौन सा होगा साथियों? मिजोरम होगा। और थर्ड पे कौन सा राज्य होगा? अरुणाचल प्रदेश। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन का पुरस्कार जीता? तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है साथियों? यह संगीत के क्षेत्र में मिलता है। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। तो साथियों, ये संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड, जो संगीत के क्षेत्र में कलाकार नर्तक होते हैं उनको जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। तो 2024 का ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया? जाकिर हुसैन को दिया गया, जो तबला वादक है। आगे देखो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी है? तो भाई इसकी चौड़ाई और लंबाई पूछ रखी है। पहले ये ध्यान रखना, क्या पूछ रखा है? चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है? 2:3। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, अगर लंबाई अनुपात चौड़ाई पूछ ले तो क्या करना है? पहले क्वेश्चन में ये देखना कौन सा लंबाई पूछ रखी है चौड़ाई, तो क्या कर देंगे? 3:2 कर देंगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क कहाँ निकलते हैं सबसे ज्यादा? उड़ीसा में निकलता है। आगे देखो, नीति आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीति आयोग, इसको पहले क्या बोलते थे भाई? 1 जनवरी 2015 से पहले इसको क्या बोला जाता था? योजना आयोग बोलते थे। योजना आयोग। और 1 जनवरी 2015 से इसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग, जो किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आगे देखो साथी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित करता है? क्या है? वार्षिक सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है? हरियाणा में लगता है। हरियाणा में भी कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद। और हरियाणा के फरीदाबाद में क्या है? सूरजकुंड झील भी यहीं पे है। सूरजकुंड झील भी हरियाणा के फरीदाबाद में ही है। आगे देखो, भारत में स्थापित पहली तेल रिफाइनरी कौन सी थी? पहली तेल रिफाइनरी कौन सी थी भाई? डिगबोई रिफाइनरी थी, जो कहां थी? असम के तिनसुकिया जिले में। तिनसुकिया जिले में, तिनसुकिया जिले के डिगबोई शहर में। तिनसुकिया के डिगबोई शहर में इसको क्या कर दिया? जो असम की ऑयल रिफाइनरी थी,
असम ऑयल कंपनी ने इसको कब बनाया भाई? 1901 में बनाया था। तो कौन सी है? यह है भारत की पहली तेल रिफाइनरी और विश्व एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। आगे देखो, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A किससे संबंधित है भाई? ये भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में है। तो इसमें क्या है? आर्टिकल 51A भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। संपत्ति का अधिकार किसमें है भाई? भाग 12 में है। भाग 12 के आर्टिकल 301 में। इनको पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन मौलिक अधिकारों से हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया। तो मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार कब बनाया गया इनको? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक। नीति निर्देशक तत्व किस में है भाई? भाग 4 में। और कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 में। आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। तो अब हम चालू करते हैं साइंस का क्वेश्चन। पौधों को अतिरिक्त पानी से छुटकारा कौन दिलाता है? पहला हो गया पत्तों का गिरना। पत्तों गिरने से तो पादपों को एक्सेस वाटर से कैसे छूट मिलेगी? दूसरा हो गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। हमारा दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों के रंध्रों के द्वारा एक्स्ट्रा जो वाटर होता है पादप का या पेड़ों का, उसको वातावरण में छोड़ने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? बडिंग का मतलब हो गया जो पितृ हो गया, पितृ कोशिका या पितृ जीव मान लो। पितृ जीव या पेरेंट जो है उसमें कोई उभार उत्पन्न होता है। उभार उत्पन्न का मतलब उस पे, जैसे ये हाइड्रा का एक डायग्राम मान लो, ये हो गया हाइड्रा। तो इसमें यहां से क्या हो जाएगा? संतान की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो ये गांठ या उभार के रूप में जो संतान उत्पन्न करते हैं उसको क्या कह देते हैं अपन? बडिंग या मुकुलन। हमारा ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा। इसमें नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? परजीवी। और इससे क्या होते हैं? रोग। और रोग कौन सा होता है इससे? मलेरिया। मतलब मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। आगे चलें। मानव शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिलते हैं? तो देखो, नर का जनन भाग, जनन कोशिका क्या होती है? शुक्राणु या स्पर्म। मादा जनन कोशिका क्या होती है? अंडाणु या ओव्यूम। इन दोनों का जहां मिलन होता है उस चीज के बारे में अपना क्वेश्चन है, कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब के अंदर। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारा आंसर है 206 हड्डियां। मानव शरीर में, मानव कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र बना होता है अपना 206 हड्डियों से, जिसमें 80 हड्डियां तो क्या करती हैं? सिर,
वक्षीय भाग या चेस्ट हो गया अपना, सिर को कपाल भी बोल देते हैं, और तीसरा हो गया मेरु रज्जु या रीढ़। इन तीनों का निर्माण तो हो जाता है 80 अस्थियों से। इनका नाम क्या होता है? अक्षीय या अक्षीय अस्थियां। बच गई 126 अस्थियां। उनसे क्या होता है? हाथ तथा पैर, मतलब अंगों का निर्माण होता है। आगे चले। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि का तात्पर्य है वो अंग जो क्या करता है, या तो हॉर्मोन्स या एंजाइम्स को क्या करता है? स्रावित करना, मतलब मानव शरीर में छोड़ता है। जिनका अपना क्या होता है, शरीर की ग्रोथ में अलग अलग यूज होता है। अब सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो तो हो गया यकृत या लीवर। अब हमारा क्वेश्चन है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय या पैनक्रियाज ग्लैंड या ग्रंथि। आगे चले। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? Which disease is caused by deficiency of vitamin C? तो देखो ऑप्शन क्या क्या है? बेरी बेरी, रतौंधी, स्कर्वी और रिकेट्स। बेरी बेरी शुरुआत हो रही है बी से, तो याद रखने के लिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? रात में आंखों से ना दिखना, ये होता है विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी क्या हो गया? विटामिन सी की कमी से होने वाला विटामिन विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। आगे चले। लार का पीएच मान कितना होता है? पीएच के बारे में पढ़ते हैं पहले। पीएच होती क्या है? पीएच क्या होती है? पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारकता का मापन करने वाली स्केल, जो होती है 0 से लेके 7 और 14 तक। अब ये 7 बीच में क्यों आया भाई? पदार्थ कैसा होता है? या तो अम्लीय होता है या क्षारीय तथा उदासीन। तो जो जिस पदार्थ की पीएच 7 होगी वो कैसा होगा? उदासीन। 7 से ज्यादा क्या होगा? क्षारीय। और 7 से कम अम्लीय होता है। अब लार कैसी होती है? लार होती है हल्की अम्लीय। कैसी होती है? हल्की अम्लीय। अब ऑप्शन है 8, तो ये तो क्षारीय हो गया। 9, ये क्षारीय हो गया। 4.4 क्या हो गया? बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया। और लार होती है हल्की अम्लीय, तो आंसर हो जाएगा 6.8। आगे चलें। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक, और नमक का सूत्र होता है NaCl। पहला ऑप्शन ए हो जाएगा अपना। लोहे में जंग लगने पर क्या होता है? देखो जब भी हम कोई लोहे की चीज को बाहर छोड़ देते हैं बारिश वगैरह में, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है कि पदार्थ सा जम जाता है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? जंग। और ये जंग लगता कैसे है?
ऑक्सीजन तथा जल के साथ लोहे की अभिक्रिया से। ऑक्सीजन तथा जल के साथ लोहे की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होना मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु मतलब ऐसा धातु जिसका वर्तमान में यूज या तो हो नहीं रहा है या बहुत ना के बराबर हो रहा है। तो ऐसा कौन सा है? तांबा अभी तो बहुत यूज में लेते हैं। लोहा, हर चीज लोहे की बनी हुई है। गाड़ी, मोटर, मशीन लगभग किससे बनी है? लोहे से। निकल, ये भी बहुत काम में आता है। टाइटेनियम क्या हो गया? वर्तमान में इस धातु का उपयोग बहुत कम हो रहा है, इसलिए टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? भविष्य की धातु। पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? नाम में ही है, देखो, पोटेशियम और सल्फेट। सल्फेट क्या होता है? SO4। पोटेशियम का सिंबल होता है K। पोटेशियम की संयोजकता होती है 1 और सल्फेट की होती है -2। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का माध्य कक्षीय वेग क्या है? माध्य कक्षीय वेग मतलब एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे सूर्य के चारों ओर जिस स्पीड से चक्कर लगा रही है वो क्या होता है? पृथ्वी का ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग। तो वो क्या होता है दोस्तों? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन देखते हैं। 21 तो बहुत दूर है, 26 भी नहीं, 30 क्या हो गया? लगभग इसके पास हो गया। अगला क्वेश्चन, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पे, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? तो पृथ्वी पे जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाएंगे या पृथ्वी में अंदर गहराई में जाएंगे, अब केंद्र क्या हो गया? पृथ्वी में गहराई हो गई ना, तो ऊंचाई या गहराई के साथ जी का मान कम होता है। और ये पूछ रहा है ज्यादा तो केंद्र पे नहीं हो सकता ना, सभी जगह समान भी नहीं होगा जब कम हो रहा है। तो अब ऑप्शन है ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर। तो जैसे मान लो ये अपनी अर्थ हो गई, ये हमारी भूमध्य रेखा तथा ये दोनों क्या हो गए? पोल हो गए, पोल या ध्रुव हो गए। भूमध्य रेखा पे क्या होता है? जी का मान ध्रुवों पे जी की तुलना में कम होता है। ध्रुवों पे जी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। और इक्वेटर पे क्या होता है? जी का मान कम होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर क्या होता है? सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है? ऑप्शन है बल, तो अपना पहला ही आंसर क्या हो गया? बल। बल की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। शक्ति क्या होती है? पावर। पावर की यूनिट होती है वोट। ऊर्जा क्या है अपनी? एनर्जी। और एनर्जी का मात्रक है जूल। हाँ भाई, मैथ के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 का क्या है? 25/15 का सरलतम रूप क्या है? 25/15 सरलतम का मतलब है जिससे जो कट रहा वो काट दो। 5 से जा रहा है कितनी बार? 5 बार। 5 से जा रहा है 3 बार, तो 5/3। सही आंसर क्या है इसका? 5/3। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी। ठीक है। 32 का करते हैं। 9 का वर्ग क्या होगा? स्क्वायर की बात कर रहा है।
9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो सही जवाब अपना कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये बोल रहा है कौन सी संख्या 1422 से विभाजित करेगी, या 1422 को विभाजित करेगी, एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखो संख्या है 1422, सारे ऑप्शन की मैं बात करूं, देखो 9 का भाजकता का नियम क्या बोलता है, इस 5 का, चलो मैं सबसे पहले 5 का भाजकता के नियम की बात करता हूं। 5 का भाजकता का नियम बोलता है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक। इकाई अंक के स्थान पर या तो 0 आई या 5 आई, इस 2 के स्थान पर या तो 0 आता या फिर क्या आती, 5। अगर दोनों संख्या कोई भी एक होती तो वो 5 से भाज्य होती, तो इसमें तो नहीं है ना, ये नहीं होगा। 4 में 4 का भाजकता का नियम क्या बोलता है? 4 का भाजकता का नियम बोलता है इकाई और दहाई के स्थान पर या तो डबल जीरो आए, या तो कितना है, डबल जीरो आए। जैसे मान लो ये है, या तो इकाई या दहाई के स्थान पर डबल जीरो आई है, ऐसी संख्या जो 4 से भाज्य हो, तो वो 4 को उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। लास्ट 2 डिजिट इसमें क्या है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट है वो 22 है। 22 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, तो 4 में इसका भाग पूरा नहीं जाएगा। 10 का भाजकता का नियम क्या बोलता है? इकाई के स्थान पर यूडी के स्थान पर 0 आए, तो लास्ट में 0 आएगा, तो इसमें 10 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो बची संख्या क्या है? 9 है। 9 का फिर भी मैं नियम बताता हूं। 9 का नियम क्या बोलता है? 9 का नियम में बोलता है कि सभी अंकों का योग करो, अगर ये अंकों के योग में 9 का भाग जाए तो वो पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। तो देखो इनका सबका सम करते हैं, 4 और 4 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग जा रहा है, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 9 का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 34। ये बोल रहा है कि 600 रुपए का 10% खर्च करने के बाद कितना धन, तो धन कितना बोल रहा है, 10% खर्च करने के बाद कितना धन बचता है। अगर 10% वो खर्च कर रहा है, खर्च वो कर रहा है 10%, तो उसकी बचत कितनी हुई? टोटल कुल कुल कितना आता है हमेशा? 100%। अगर 100% में से 10% खर्च कर रहा है तो बचा कितना? 90%। तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे ना भाई, 600 का 90%, 600 का 90%, 600 का 90% कितना आता है? परसेंटेज से ये 2 जीरो गए, 9 छकी 54, 540 रुपए। तो कितना आया? 540 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 और 35 का लघुत्तम समापत्ति, मतलब एलसीएम कितना होगा। 12 और 35 का एलसीएम की बात करें तो देखो एलसीएम दो संख्या है, 12 है और क्या है? 35। 12 और 35 का एलसीएम की बात करूं तो देखो एलसीएम अगर डायरेक्ट करें तो क्या किसी में कोई संख्या कॉमन आ रही है? मतलब कॉमन का मतलब होता है किसी भी एक संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो नहीं जा रहा तो अपन बड़ी संख्या पे जाते हैं हमेशा। बड़ी संख्या की बात करोगे, देखो बड़ी संख्या की अगर बात करें तो 35 है, 35 में 12 का भाग नहीं जा रहा, तो 35 के टेबल की बात करते हैं। तो अगर 35 के टेबल करो, जैसे 35 दूनी 70 होता है, ऐसे टेबल करो तो 35 का पढ़ा आना जरूरी है, पढ़ा नहीं आ रहा किसी को भी, तो अपन एक काम और करते हैं, वो कौन सा? देखो अपन गुणनखंड विधि से कर लो, अगर गुणनखंड विधि आती है तो गुणनखंड विधि करें, इसमें कितना आएगा? 3 और 4, ठीक है। इनका गुणनखंड करते हैं, वैसे इसका गुणनखंड करें तो डायरेक्ट होता है 2 गुणा 3 हो गया 12। और इसका अगर गुणनखंड करूं तो इसका गुणनखंड क्या आएगा? 5 गुणा 7, ठीक है। सारे अलग अलग है, इनका सबका गुणनफल ही क्या होता है? इनका सबका गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम होता है। तो गुणा कर दो, पहले उस संख्या को गुणा करना जो 0 बन जाए। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 420, ठीक है। इनका सबका गुणनफल कितना आ रहा है? 420, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर कितना है? 36 का 160 150 का औसत कितना है? औसत का देखो होता है, वो होता है संख्या और आपका औसत, इसके बराबर क्या होता है भाई? योग होता है। इन दोनों का गुणनफल होता है, वो ही योग होता है, ठीक है ना। तो देखो संख्या कितनी है भाई? 160, औसत पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन ना करें तो भी चलेगा। कैसे? देखो करना क्या है, समझो भाई। दो संख्या है, एक तो 160 है और एक 150, इन दोनों को जोड़ दो और दो संख्या तो 2 का भाग दे दो। इनको जोड़ा तो कितना आ रहा है? 310। 310 का आधा कितना होता है? 155। कितना होता है? 155। तो औसत कितना आया? 155, ठीक। सही आंसर कितना आएगा अपना? ए नंबर ऑप्शन सही आंसर है, 155। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। वो बोल रहा है एक वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष का मतलब कोने, शीर्ष का मतलब क्या होता है? कोने। तो कितने होंगे? एक वर्ग बताता हूं, सर्किल बना रहा हूं, इसमें ये इनको शीर्ष बोलते हैं। कितने शीर्ष होते हैं मैक्सिमम? तो 4 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। और इसमें विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितने आएंगे? 2।
अगर डायगोनल की मैं बात करूं, वीकेंड की बात करूं तो 2 आएंगे, शीर्ष की बात करूं तो कितने आएगी 4, भुजा की मैं बात करूं तो भुजा भी कितने आएंगे 4। इसमें शीर्ष पूछा है तो शीर्ष कितने आएंगे 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर अपना है 38। एक लड़के की गति क्या है? गति का मतलब स्पीड, उसकी चाल पूछ रहा है भाई, गति स्पीड या चाल पूछ रहा है, जबकि दूरी दी है आपको, दूरी दी है 200 मीटर और समय दिया है, समय कितना दिया है, समय वो दिया है 4 सेकंड। ठीक है, और चाल का फॉर्मूला कहता है दूरी बटे समय। ये किसके बराबर होता है भाई? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 200 में 4 का भाग दिया, कितना आया? 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड। सही आंसर क्या आएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में ना होता और ये किस में देता, ये देता किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ लेता, तो क्या करते? मीटर को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 50 को अपन क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। ये कितना आया? 10, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा पूछा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड सारों ऑप्शन में देखा तो अपने मीटर प्रति सेकंड ही मिला है, तो अपना सही आंसर क्या आएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 39 है, वो बोल रहा है देखो, अक्स की क्यूब -27 बराबर 0 है। तो देखो अक्स की पावर 3 है, -27 बराबर 0 बोल रहा है। ठीक है ना, इस माइनस को मैं उधर भेज दूं तो प्लस में जाएगा। किस में जाएगा भाई? प्लस में जाएगा। तो देखो अक्स की पावर 3 बराबर प्लस के 27 हो गए। क्यूब है, अगर क्यूब दूसरी साइड में जाएगी तो क्यूब रूट में जाएगी हमेशा। किस में जाएगी? क्यूब रूट में। तो क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट कितना होता है भाई? 3। कितना होता है? 3। तो अक्स का मान कितना आया भाई? 3। अपना आंसर ही आ गया भाई 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है अपना। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40। ये बोल रहा है 7/10 का दशमलव रूप, परसेंटेज है ना, इसको दशमलव रूप में बोला है, दशमलव। तो देखो भाई, सबसे पहला काम 7/10 है, ये परसेंटेज है ना। ये बात समझना भाई, थोड़े से इसमें जो भी जिस प्रकार का डाउट है वो क्लियर करेंगे अपन, समझो अच्छे से। कैसे? 7/10 है, अगर मैं परसेंटेज हटाऊं इसको, अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो 7/10, ठीक है, इसकी गुणा में क्या लग जाएगा? 100। गुणा में क्या लग जाएगा? 100। कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 संख्या छोड़ के अपना क्या आएगा? 7 से 3 संख्या छोड़ के, 3 संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा? पॉइंट। ऑप्शन में ऐसा है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ठीक है, अगर मान लो ये आता, दूसरा दे रहा हूं मैं, इसका मतलब समझना, अगर भाग में जीरो है तो कितने जीरो है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगेगा हमेशा बाईं ओर, इधर लगेगा बाईं ओर। अगर मान लो ये संख्या ऐसा होता, इसको वो परसेंटेज में बदलता, क्या बोलता? परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज में परसेंटेज लगाने के लिए अपन गुणा 100 करते हैं। क्या करते हैं? गुणा 100 करते हैं। तो देखो एग्जैक्ट कितने जीरो भाई? 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 स्थान अपने राइट ओर खिसकेगा, दाईं ओर खिसकेगा। तो 2 स्थान मतलब 700 हुआ कि नहीं हुआ? 700। तो ये 2 पॉइंट इधर था, यहां से खिसक के 2 स्थान आगे चला जाएगा, तो पॉइंट मान कितना आएगा? 70। कितना आएगा? 70% के रूप में परसेंटेज लगाना है। गुणा 100 किया तो परसेंटेज लगाना है। ठीक है, तो ये तो पूछा ही नहीं है, एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन 41 की बात कर रहा हूं। यदि A/B बराबर 5/9 है, देखो उसने अनुपात ABC पूछा ना, तो अपन लिखते हैं A/B/C की बात करता हूं। पहले AB कितना दिया भाई? 5/9, तो 5/9। AB अनुपात कितना दिया है? 5/9। फिर BC पूछा है, BC का कितना बोला है? BC का अनुपात है 6/11। तो B के नीचे चलो, B के नीचे कितना है? 6/11। ठीक है ना। फिर अब इनको तीनों का रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए, तो 9 को अपने दाईं ओर खिसकेगा, जहां खाली जगह है वहां खिसक जाएगा। इसके 6 बगल में 6 ही है, तो ऊपर नीचे नहीं खिसकेगा, दाईं या बाएं खिसकेगा हमेशा। ठीक है, अब आपस में कुछ कट रहा है क्या? देखो इसमें 3 है छुपा हुआ है, इसमें 3 छुपा हुआ है, इसमें 3 छुपा हुआ है। 3 से 3 बार, 3 से 3 बार और 3 से 2 बार। अब किसी में भी कोई कॉमन नहीं है, नहीं कट रहा, तो रहने दो, सबको गुणा कर दो। 5 दूनी, गुणा हमेशा एक नीचे वाला है जो प्रोसेस हो उसी से गुणा होगा। 5 दूनी 10 अनुपात 6 तियां 18 अनुपात 11 तियां 33। तो कितना आएगा? 10, 18, 33। ऑप्शन नंबर अपना डी सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक वृत्त की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका परिमाप, पेरीमीटर की बात कर रहा है, परिमाप की बात कर रहा है। तो देखो परिमाप दिया कितना है? परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो हमेशा देखो परिमाप, जो भी परिमाप होगा वो भुजा चाहिए अपने को, तो भुजा के गुणा में क्या है? 4।
अगर इधर आएगा तो भाग में जाएगा, परिमाप का चौथा हिस्सा हो जाएगा, परिमाप का चौथा हिस्सा। परिमाप क्वेश्चन में कितना बोला भाई, परिमाप 32 बोला है, तो 32 का चौथा हिस्सा कितना होता है, कितना होता है भाई 8। तो भुजा कितनी आ गई आपकी 8। अगर वो पूछ लेता क्षेत्रफल, ये तो चलो भुजा पूछिए, अगर वो क्षेत्रफल पूछता, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। ये कितना है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में से स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। लेकिन अपने को क्षेत्रफल नहीं पूछा, पूछा क्या था भुजा, तो भुजा कितनी आई 8, कितने है 8। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर है, ठीक है। 43 क्वेश्चन की बात करता हूं। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 2/5 को उसी संख्या से घटाया जाए। देखो जो पहले बोला क्या उसने, किसी संख्या के, संख्या का नहीं पता ना, अपन अक्स मानते हैं, वो संख्या अक्स है, का के का मतलब होता है गुना होता है, 2/5 भाग बोल रहा है, उसी से क्या मतलब माना कितना था अपने, वो संख्या मानी कितनी है भाई, अपने अक्स मानी है ना, वो घटाएंगे, उसको घटाया, ऐसे करते हो, करोगे क्या भाई, ऐसे ही करोगे क्या। देखो बोला क्या है, उसी संख्या में घटाया जाए तो परिणाम 54 आता है, उसी संख्या में से घटाया जाए, उसने बोला क्या, उसी संख्या से घटाया जाए, उसी संख्या मतलब अक्स, अक्स से मैं घटा दूं, इसको घटा दूं तो प्राप्त कितना होता है 54 हो रहा है, उसी संख्या में से घटाना ना, इसको मैंने गुना किया तो 5 अक्स 2x अपॉन 5 बराबर कितना है 54 है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है भाई 3x बटे 5 बराबर 54 है। देखो 3 से जा रहा भाई, कितनी बार जा रहा है 18 बार, और ये इधर भाग में है, आगे जाएगा तो 18 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, 18 पंचों कितना हो रहा है 90, तो x का मान आ कितना आ रहा है भाई 90, कितना आ रहा है 90। ऐसे करने की बजाय अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे समझते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करें तो समझना कैसे, वो फ्रैक्शन भिन्न कितनी दी है 2/5, अपन 2/5 रखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा कि इसमें से घटाया जाए वही संख्या, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है, अंतर 3 का है, 3 है कितना बट्टे में कितना है 5, उसके बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 54 हो रहा है, कितना हो रहा है 54। ये इससे जा रहा है 18 बार, और 18 पंजो 90, 18 पंजो 90, तो आंसर कितना आएगा भाई 90, 1 के बराबर है, तो मतलब वो संख्या है, ठीक है। अपना आंसर कौन सा है सी। दोनों तरीके सेम ही है, इसको अक्स मान के करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, अगर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। अगर वो बोले कि जोड़ा जाए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 7/5 आएगा। अगर जोड़ने की बात बोले, अगर घटाने की बात बोले तो दोनों का अंतर कर देंगे, नीचे जो मान है वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। मान लो अपना एक खेत है, इसमें एक मजदूर है, वो ए नाम का है, वो उस पूरे खेत का काम कर रहा है 15 दिन में। कितने दिन में करेगा, पूरा खेत का काम 15 दिन में करेगा, लेकिन वह 6 दिन तक कार्य करता है। वह इस काम को कितने दिन तक करता है भाई, 6 दिनों तक करता है, ठीक है ना। अगर उस पूरे काम को करेगा तो 15 दिन लगेगा, लेकिन वो 6 दिन तक काम किया, मालूम फिर काम कर, वो काम पे आया ही नहीं। उसने काम किया कितना 6, करना कितना था 15 दिन तक, तो इसका कितना भाग है, ये भाग ही है भाई, जो भी प्राप्त होगा वो भाग ही प्राप्त होगा। किससे जा रहा है 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, तो कितना आया 2/5, 2/5 भाग होगा, 2/5 ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन अपना लास्ट है आज का, वो 45 नंबर का है। वो बोल रहा है एक व्यंजक है, वो 84 भाग 4 गुणा 3 बोल रहा है वो, ठीक है ना। सबसे पहले कोष्टक वाले के सॉल्यूशन करते हैं, जो भी मान है उसमें कोष्टक वाले का सॉल्यूशन करेंगे। कोष्टक में कितना है, गुणा है, कितना आया 12, 84 में 12 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 7 बार, तो आंसर अपना क्या आएगा 7, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर है, ठीक है। जैन साथियों, चलो अब हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं, और रीजनिंग का अपना पहला क्वेश्चन देखो क्या है। जब अक्षर दाईं ओर से वर्णानुक्रम में लिखे गए हो तो 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। वर्णमाला से क्वेश्चन है, देखो वर्णमाला इधर से स्टार्ट होता है ए से, और कहां पूरा हो जाता है जेड से पूरा हो जाता है। ये हिस्सा कौन सा होता है वर्णमाला का, ये होता है बायां, और ये होता है दायां। आपसे किधर से पूछ रहे हैं, जब अक्षर दाईं ओर से, इधर से पूछ रहा है, इधर से पूछ रहा है। वर्णानुक्रम का मतलब होता है वर्ण क्रम में, मतलब दाईं ओर से सेम क्रम में क्या चल रही है, वर्णमाला चल रही है, जैसे जेड वाई एक्स ऐसे चलती आ रही है। कौन सा पूछ रहे हैं, 8वां अक्षर पूछ रहे हैं, तो कैसे करते हैं 27 - 8 कर देते हैं, 27 - 8 कर देते हैं, कितना आएगा 19 आएगा, कितना आएगा 19। 19 पे कौन सा होता है, एस होता है, कौन सा होता है एस होता है, तो अपना राइट आंसर क्या बनता है एस बनता है। देखो 27 से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि
देखो पहला अक्षर होता है 1, लास्ट होता है 27। जब दोनों अपोजिट अक्षरों को जोड़ते हैं तो इनका योग हमेशा कितना होता है? 27 होता है। जब भी कभी भी दाईं ओर से आपसे पूछता है तो कितने में से माइनस कर देते हैं? 27 में से माइनस कर देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की रैंक ऊपर से 12वीं थी। यदि कक्षा में कुल 16 छात्र थे तो नीचे से एक्स की रैंक क्या होगी? किससे? सीटिंग अरेंजमेंट से। देखो ऊपर से कौन सी रैंक है? ऊपर से 12वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 12वीं। टोटल कितने छात्र हैं? 16 छात्र हैं। कैसे करते हैं? 16 माइनस 12 प्लस 1 करते हैं। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कौन सा स्थान है नीचे से? 5वां। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में केर को क्या लिख रहे हैं? CARE, केर को लिख रहे हैं 27। तो उसी भाषा में बलू को क्या लिखेगा? बलू को क्या लिखेगा? ये हमसे क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इनकी नंबरिंग करेंगे। 3, 1, 18, 5। देखो क्या कर रहे हैं? 27 योग होते हैं, छोटा योग है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ के देखेंगे। 3 और 1 4, 18 और 4 22, 22 और 5 है 27। सबको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। इनको भी जोड़ दो। 2, 12, यू कितने पे आता है? 21, 5 जोड़ो। 12, 2, 14, 14 और 21 35, 35 और 5 40। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह को उचित विकल्प में बदलें। देखो श्रृंखला से क्वेश्चन है N O Q T X C। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे? नंबरिंग डालेंगे। देखो कितने पे आते हैं? 14, 15, 17, 20, फिर कितना हो गया? 24, फिर कितना हो गया? 3। देखो क्या कर रहे हैं? +1 +2 +3 +4 +5। अब क्या कर देगा? +6 कर देगा। 3 और 6 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 पे क्या आता है भाई? आई आता है। 9 पे क्या आता है? आई आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात करो। 48, 96, 24, पूछ रहे 12। देखो क्या कर रहे हैं? श्रृंखला को चेक करो। डबल हो रहा है। कितना हो रहा है? गुणा 2 हो रहे हैं। फिर क्या हो रहे हैं? भाग 4 हो रहे हैं। फिर क्या करेगा? गुणा 2 करेगा। फिर क्या करेगा? भाग 4 करेगा। अपनी श्रृंखला बन रही है। गुणा 2 कर रहे हैं, भाग 4 कर रहे हैं, गुणा 2 कर रहे हैं, भाग 4 कर रहे हैं, ऐसे चलेगी। तो कर दो गुणा 2, गुणा 2 करोगे 24 को कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 में 12 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, कितना आएगा? 12 आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 48 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।